करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत में भी एचएमपीवी वायरस तेजी से फैलना अब स्टार्ट हो गया है। भारत में 6 केसेस आ चुके हैं और ये 6 केसेस बच्चों में देखने को मिले हैं। जिसका डर था वही हो रहा है। चाइना में तेजी से ये वायरस फैल रहा है, इसीलिए एक नए चाइनीज वायरस के रूप में इसे देखा जा रहा है और अब धीरे धीरे इंडिया में भी केसेस आने शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार ने गाइडलाइंस वगैरह जारी की है, साथ ही साथ में स्वास्थ्य मंत्री का क्या बयान है, कितना सीरियस होना है, क्या लक्षण है, क्या उपचार है, क्या बचाव के तरीके हैं, सब कुछ आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। ये भी साथियों एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करने वाला वायरस है, तो मतलब ये सांस से संबंधित बीमारी है और ये खास करके बच्चों और बूढ़ों में सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। अभी जो केसेस आए हैं इंडिया में वो बच्चों में देखने को मिले हैं। इसमें 2 केसेस कर्नाटक में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, इन सब जगहों पर केसेस देखने को मिले हैं और ये अब संख्या 6 हो चुकी है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के टाइम पर देखोगे पूरे इंडिया में इसी पर बात चल रही है कि क्या दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाएगी, क्या कितना ज्यादा घातक है ये वायरस, इससे कितने ज्यादा डरने की जरूरत है, सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले जरूरी बात ये कि किताब आ चुकी है। जितने लोगों ने किताब नहीं ऑर्डर किया है फटाफट से जाओ, जल्दी से ऑर्डर करो। एमजेटी ऐप पर भी अवेलेबल है, एमजेटी कुरियर सर्विस के माध्यम से। अगर आप अमेजन से लेना चाहें तो अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से लेना चाहें तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि ये ब्रह्मास्त्र वार्षिकांक है। हर साल हम लोग वार्षिकांक लॉन्च करते हैं। 5000 प्लस इसमें अध्यायवार प्रश्न होते हैं। चैप्टर वाइज होने की वजह से आप एक एक चैप्टर का टारगेट बना करके आसानी से पढ़ सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें कंपाइलेशन किया गया है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अध्यायवार चीजों को पाने के लिए ये बुक जरूर परचेज करिए। प्रश्नोत्तर माध्यम में भी है, इसमें वन लाइनर्स भी दिए गए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें दी गई हैं। तो आप आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है करंट अफेयर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पिन कमेंट भी चेक कर लीजिएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। साथियों, इस एचएमपीवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यहाँ पर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आपको पढ़ना है, मेटा प्यूमो वायरस नहीं पढ़ना है। ये वायरस एक्चुअली में अभी आउटब्रेक हुआ है। ये वायरस पहली बार देखा गया था 2001 में। इसका पहला मामला इसको खोजा गया था 2001 में। हालांकि ये भी दावा किया जाता है कि ये वायरस और भी पुराना हो सकता है। मनुष्यों की नजर में आया 2001 में, लेकिन इससे भी पुराना ये वायरस हो सकता है, लगभग 50 साल के आसपास में। लेकिन फिलहाल अभी जो इसका नया वेरिएंट है ये तेजी से आउटब्रेक हुआ है चाइना में। चाइना में तेजी से फैला है। चाइना देखो अपनी चीजें बताता तो है नहीं, लेकिन चाइना के जो सोशल मीडिया के थ्रू जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं उनके थ्रू लोगों को पता चला कि चाइना में हॉस्पिटल्स की बड़ी बुरी स्थिति है। तो जब ये बात निकल करके आई तब लोगों ने सतर्कता बरतनी शुरू करी और अब उसके कुछ ही दिन बाद ये देखने को मिला मामला कि भारत में भी इसके केसेस मिलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर देखो ये चाइनीज हॉस्पिटल्स के फुटेजेस हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये इसी के केसेस हैं। आपको याद होगा जब 2019 में कोरोना वायरस का पहला मामला देखने को मिला था तो उस टाइम पे भी कुछ इसी प्रकार से फुटेजेस आ रही थी चाइना से। चाइना के हॉस्पिटल्स लगातार फुल होते चले जा रहे थे और एक वहां का डॉक्टर था जिसने आकर के मीडिया में बयान भी दिया था और हालांकि ये बाद में लापता हो गया, उसके बाद अज्ञात तरीके से इसकी मौत भी हो गई। लेकिन इसने सब कुछ बताया था कि यहाँ पर स्थिति बहुत डेंजर है, यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है और चाइनीज गवर्नमेंट इसको छिपा रही है। तो इन्होंने आकर के कोविड के टाइम पर बताई थी चीजें और इसका नतीजा ये हुआ कि इनको कुछ दिन बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया भाई ये कोविड से मर गए, है ना। कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे, उसके बाद फिर इनकी डेड बॉडी पाई गई थी। फिलहाल कोविड जो था वो सार्स कोव फैमिली का था और ये एचएमपीवी जो वायरस है ये वायरस 2001 में खोजा गया वायरस है। लगभग सिमिलरिटीज होती हैं क्योंकि ये भी श्वसन से संबंधित ही होती है बीमारी, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट करती है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादातर बच्चों में और बुजुर्गों में देखने को मिलता है। लेकिन ये कहना अभी बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि ये बाकी लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएंट जब नए आते हैं ना, जब जब म्यूटेंट होता है कोई भी वायरस, जब उसका म्यूटेशन होता है तो वो कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। म्यूटेशन क्या होता है किसी वायरस का, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जब भी कोई वायरस किसी बॉडी में जाता है ना तो अपनी लाखों करोड़ों कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। अब उसी लाखों करोड़ों कॉपीज में हो सकता है उसमें हजारों कॉपी बहुत लो पिछले वाले से, मतलब जब कॉपी बनेगी तो उससे हो सकता है लो इफेक्टिव हो जाए और उसमें हजारों लाखों हो सकता है कि ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो वो जो ज्यादा इफेक्टिव वाला हो जाएगा
वो ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वायरस का जब कॉपीज़ बनती है तो उसमें म्यूटेशन होता है, इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं कि ये नया म्यूटेंट हो गया है इसका, कि जो पुराने वाले से ज़्यादा घातक हो गया है। क्योंकि जो कम घातक होगा वो तो वहीं पर खत्म हो जाएगा, जो ज़्यादा घातक हो जाएगा वो और स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये एचएमपीवी का जो नया वेरिएंट आया है, नया म्यूटेशन इसका आया है, ये कितना घातक है अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इसके कुछ लक्षण हैं जिनको देख करके पता लगाया जा सकता है, और बाकी डॉक्टर्स के संपर्क में जाना ही चाहिए आपको। इससे खांसी या गले में घरघराहट जैसी हो सकती है, नाक लगातार बहेगी पानी जैसे, गले में खराश हो सकता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा डर जाओ, जुकाम भी हो तो उसको आप ये समझो कि एचएमपीवी हो गया है। आपको डॉक्टर से, नजदीकी हॉस्पिटल से संपर्क जरूर करना चाहिए। इसमें ये लक्षण है, सांस में तकलीफ होगी, अगर घरघराहट होगी, घबराहट होगी, गले में खराश होगा, और शरीर में, बॉडी में रेसेस देखने को मिलेंगे, बुखार बढ़ रहा है, नाक बह रही है लगातार, खांसी आ रही है, तब ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन केवल जुकाम है या केवल बुखार है या केवल खांसी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एचएमपीवी से पीड़ित हो गए हो और इसको आप इफेक्टिव हो गए हो इससे, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। और खास करके बच्चे और बूढ़ों को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अभी युवाओं को और बाकी के जो लोग हैं, उनको कम डरने की ज़रूरत है शुरुआती तौर में। लेकिन लगातार इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने कुछ एडवाइज़री जारी की है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। केंद्र सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि खाँसते या छींकते समय अपने मुँह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहिए। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें, और अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों से ना मिलें। इसके अलावा खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन खाएं। काढ़ा वगैरह पीते रहिए, फिर से शुरू हो जाइए। इसके अलावा क्या ना करें, तो इनका कहना यह है केंद्र सरकार का कि टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना कीजिए। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क, तौलिए, इन सब का चीजों का ना शेयर कीजिए ना इस्तेमाल कीजिए। बार बार आंख, नाक और मुंह को ना छूइए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बंद कीजिए, और चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा लेना नहीं चाहिए। और यही मैं बात बता रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखें तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना है। पिछली बार क्या हुआ था, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। एक तो बहुत लोग डर जा रहे थे कोविड में, और डर की वजह से भी बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया। दूसरा ये हुआ था कि बहुत सारे लोग ना जा करके पैरासिटामोल, डोलो, इन सब दवाइयों को तेजी से खरीदना शुरू कर दिए थे। बाद में सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी थी, मेडिकल स्टोर वगैरह पर पाबंदियां लगा दी थी, क्योंकि शॉर्टेज आ गई थी और लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लग रहे थे। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी है। फिलहाल ये वायरस के बारे में, एचएमपीवी के बारे में और इंडिया में बढ़ रहे केसेस के बारे में जो भी कोई नया अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जेपी नड्डा जी ने क्या कहा है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों ने कह दिया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसे पहली बार देखा गया था, इसकी पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने में फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है, और ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। देखिए, ये इन्होंने कहा है कि सभी एज के ग्रुप पे असर करता है। डब्ल्यूएचओ हालत पर नजर बनाए हुआ है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएंगी डब्ल्यूएचओ की। डॉक्टर्स का क्या कहना है, तो कुछ जो डॉक्टर हैं इनसे संबंधित, उन्होंने कहा है एचएमपीवी वायरस का असर अधिकांश मामलों में हल्का होता है। हालांकि छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो कुल मिलाकर के लगभग इसके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड जैसे ही देखने को मिल रहे हैं अभी शुरुआती तौर पर। ठीक ऐसे ही उस टाइम पर हुआ था, चाइना में ये वायरस फैला, चाइना की लैब से। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई, कभी चाइना ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमारे वुहान लैब से ही फैला था वायरस। लेकिन जो रिपोर्ट्स आए और जो वहाँ के लोगों के ने बताया, उनके अनुसार यही हुआ, निकल करके सामने आया कि भाई वुहान शहर से ही ये फैलना शुरू हुआ, और वुहान शहर में इसकी बड़ी लैब थी जहाँ पर वायरस वगैरह पर रिसर्च ये लोग करते हैं। वहां से फैला और पूरी दुनिया में महामारी पैदा कर दिया। अब यही एचएमपीवी भी इसी तरीके से पहले चाइना में फैला हुआ है, और अब धीरे धीरे इंडिया में और बाकी के आसपास के देशों में इसके केसेस देखने को मिलते जा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक क्वेश्चन बता दीजिए जाते जाते, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोविड 19 का मामला देखने को मिला था।
कमेंट करके इसका आंसर जरूर कीजिएगा, और जिनका आंसर सही होगा उनको मैं दूंगा हर्ट। और बाकी अमेजन, फ्लिपकार्ट और एमजेटी कुरियर माध्यम से आप बुक को अपने घर पर मंगा सकते हो। बिल्कुल आप उस पे पेन चला चला करके पढ़ सकते हो। ई बुक देते हैं तो लोगों को यही शिकायत रहती है कि सर बुक लाया कीजिए। साल भर में एक बार बुक आती है, इस बार चौथा एडिशन है। तो ब्रह्मास्त्र जो पसंद भी की जाती है आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा सीरीज, और इस बार तो और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने लाया गया है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।